वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है मैं क्यों आया रजत शर्मा के शो में। यासीन मलिक, आई थिंक नाम ठीक बोला है, मुझे नहीं पता। रजत शर्मा सैवेज रिप्लाई, पॉलिटिकल मस्ती। चलो देखते हैं क्या हो गया। तो वीडियो शुरू करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। उनसे हिंदुस्तान के हाई कमिश्नर पाकिस्तान में बैठ के बात करें, वो ठीक है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊंगा, हिंदुस्तान में इतनी सारी स्टेटें हैं, बहुत सी स्टेटों में तनाज़ात हैं, लेकिन हमने कभी भी उनकी बात नहीं की है। इसी तरह पाकिस्तान में स्टेट है कश्मीर जो है, कौन लेकर गया यूनाइटेड नेशन में कश्मीर को? ये तो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब थे जिनने चिट्ठी लिखी। इसको इंटरनेशनलाइज किसने किया? जो यूनाइटेड नेशन के दफ्तर श्रीनगर और उस वाले कश्मीर में हैं, वो किसने लाया? ये तो हिंदुस्तान ने लाया। हिंदुस्तान ने इसको इंटरनेशनल कम्युनिटी में ले गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, और वहां पर इस पे फिर रेजोल्यूशन पास। यासीन साहब, आप जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर नहीं है, अब नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर है। तेरा बाप। क्या आपको लगता है कि हाफिज सईद जैसे आतंकवादी, क्या आपको लगता है सलाउद्दीन जैसे लोगों को मारने वाले आतंकवादी वो पीस प्रोसेस में कुछ मदद कर सकते हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊंगा, जब आपकी जंग भी हो जाती है मुल्कों के साथ, आपने पाकिस्तान के साथ 3 जंगें की, उसके बगैर भी छोटी छोटी हुई, करगिल में भी, बॉर्डर्स पे भी, लेकिन फिर भी आप बातचीत के रास्ते ढूंढते हैं। इसलिए जब कन्फ्लिक्ट होते हैं उसमें सबकी ये कोशिश होती है कि जब बातचीत का रास्ता अपनाया जाए तो कोशिश हो उसमें सब लोगों को लाने के लिए, ताकि इस प्रोसेस को कोई सबटाज न कर सके, ताकि ये प्रोसेस किसी वायलेंस की नजर न हो जाए। यासीन साहब, लोग तो ये कहते हैं कि हाफिज सईद की जगह बातचीत की टेबल पर नहीं, हिंदुस्तान की जेल में होनी चाहिए। म्यूजिक मेरा सवाल है, आप पाकिस्तान के पास हेल्प के लिए जाते हैं, जबकि पाकिस्तान खुद कभी यूएसए से हेल्प मांगता है, कभी चाइना से उसकी हेल्प करती है। आप इंडिया से बात क्यों नहीं करते सर? उनका सवाल ये है कि पाकिस्तान तो खुद ही कभी अमेरिका से मदद मांगता है, कभी चाइना के पास भीख मांगता है, वो आपकी क्या मदद करेगा? कश्मीर के क्या आपको लगता है पाकिस्तान जो अपना मुल्क नहीं संभाल सका, वो आपको कश्मीर का मसला हल करने में मदद कर सकता है? देखिए, पाकिस्तान एक सॉवरेन कंट्री है, उसकी अपनी मसाइल क्या हैं, मुझे कोई हक नहीं है उसके आपस के अपने मसाइल, उनके मसाइल में दखल दें। मैंने क्या यहाँ पर हिंदुस्तान के किसी स्टेट का इशू यहाँ पर उठाया? मैंने कोई इशू यहाँ पर उठाया? इसलिए मुझे कोई हक ही नहीं बनता है ना हिंदुस्तान के अंदरूनी मामलात में किसी किस्म की दखल देना, न पाकिस्तान के मामला। मेरा सिर्फ कश्मीर से रिलेटेड है। मैं ये सिर्फ चाहता हूं कि जो मेरी कौम है वो कश्मीर नजात चाहती हैं कश्मीर के डिस्प्यूट से, वो कहती है हमारे मसले को हल करो। मैं आपको एक हादसा बता देता हूं। जब मैं पाकिस्तान में गया तो वहां पर मुझे एक पत्रकार ने सवाल पूछा हजारों लोगों के सामने। उसने कहा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं पाकिस्तान में जो समझते हैं कि कश्मीर के बिना पाकिस्तान अधूरा है, आपका क्या राय है? तो मैंने कहा, हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समझते हैं कि पाकिस्तान के बिना हिंदुस्तान अधूरा है। तेरा बाप आया। मामला हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दूसरे इश्यूज से रिलेटेड है। फिर अगर हिंदुस्तान को ये ज्यादा कंसर्न है तो हिंदुस्तान क्यों निकला है पाकिस्तान के साथ बात करने के लिए? या तो हिंदुस्तान का एक वाजिया मौक़िफ़ हो। हिंदुस्तान ने बातचीत कैंसिल की, कश्मीरियों से क्यों मिले? उन्होंने ये नहीं इस पे बातचीत कैंसिल नहीं की कि हाफिज सईद जी खुलेआम घूम रहे हैं लाहौर में, उसामा बिन लादेन जी पकड़े गए पाकिस्तान में, दाऊद इब्राहिम जी कराची में बैठे, उन्होंने इस पे बातचीत कैंसिल नहीं की। ये तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मैं भी तो, अगर ये मौक़िफ़ मेरा भी यही है, अगर मौक़िफ़ ये है तो फिर तो खुलेआम हिंदुस्तान कहे हमने इन इश्यूज पे बातचीत की है। लेकिन हिंदुस्तान का जो यासीन साहब, मैं तो आपसे जो पूछ रहा हूँ सरकार की तरफ से नहीं, हिंदुस्तान की जनता की तरफ से पूछ रहा हूँ, जो लोग यहाँ बैठे हैं। जब पाकिस्तान हमारे सैनिक हेमराज को पकड़ लेता है, उसका सिर काट करके बॉडी भेज देता है, पाकिस्तानी सैनिक उसका सिर ले जाते हैं, तो बहुत दर्द होता है हिंदुस्तान के लोगों को। और आप जब उस पाकिस्तान से बात करते हैं तो बहुत नाराजगी होती है।
जब आपको इस चीज पे या हिंदुस्तान के लोगों को बहुत दर्द होता है तो फिर आप पाकिस्तान के साथ क्यों बात कर रहे हैं? आपने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को यहाँ क्यों बुलाया था? पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को यहाँ ये कहने के लिए बुलाया था कि खुराफात बंद कर दो। वाजपेयी साहब ने इतनी अच्छी बात की जिसका जिक्र आप कर रहे हैं और उसके बाद पाकिस्तान ने कारगिल पर हमला कर दिया। देखिए मेरा भी ये मौक़िफ़ है कि अगर आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान जी इन चीज़ों में मुलविस है तो फिर क्यों हिंदुस्तान उनके साथ बात करनी? मैं तो आपसे कह रहा हूं, आप कभी पाकिस्तान के बारे में क्यों नहीं बोलते कि वो आतंकवाद की फैक्ट्री अपने यहाँ बनाए हुए है? आप क्यों नहीं पाकिस्तान से पूछते कि उसने क्यों दाऊद इब्राहिम को अपने यहाँ क्या रखा हुआ है? आप क्यों नहीं पाकिस्तान से पूछते कि क्यों बार बार सीज फायर का वायलेशन कर रहा है? देखिए, आप क्यों नहीं अपनी गवर्नमेंट से ये पूछते हैं कि जब हिंदुस्तान में जब अब लोग ये कह रहे हैं, आपको करेक्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं ये आपकी भी गवर्नमेंट है। मैं भी बोलने वाली थी। देखिए ये आपका भी कॉन्स्टिट्यूशन है। अब तो है ही। देखिए इनका अपना इनका एक परसेप्शन है। एक ट्रांजिशन हुई थी कश्मीरी कौम की फ्रॉम वायलेंट मूवमेंट नॉन वायलेंट डेमोक्रेटिक मूवमेंट, तो उसके ऊपर क्या हुआ? 72 लाशें हमको मिली, 2009 में 45 लाशें हमको मिली, 2010 के इनकलाब में 128 लाशें मिली। ये पुरअमन तहरीक पे फौजी ताकत इस्तेमाल हुई। तो आप जिस कौम को पुरअमन तहरीक में भी बॉडी बैग्स देते हैं तो आप उस कौम को कहीं बंदूक की तरफ तो नहीं धकेल रहे। यासीन साहब, यहाँ पर आपको जुल्म भी दिखता है, बॉडी भी दिखती है, लाशें भी दिखती हैं। पाकिस्तान में जो हो रहा है कुछ नजर नहीं आता। तो फ्रेंड्स, मजेदार था। मुझे तो पहले पता ही नहीं था है कौन, तो बाद में बताया अभी हस्बैंड ने कि वीडियो के अंदर ही कि ये कश्मीर के हैं। तो मेरे ख्याल से हो सकता है 370 से पहले की इंटरव्यू, आई होप सो, क्योंकि अब 370 के बाद अब आके इनसे इंटरव्यू लो, फिर देखते हैं कि अब ये क्या बोलते हैं। मेरे को तो ये देखना है, क्योंकि इनकी मेंटालिटी ये थी कि कश्मीर जो है इंडिया का पार्ट नहीं है, और ज्यादा हमदर्दी इनको पाकिस्तान से हो रही थी जिस तरह से ये बात कर रहे थे। पर जो रजत शर्मा है ना, उन्होंने इतना अच्छा जवाब दिया, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। क्योंकि जिस तरह से वो बात कर रहे थे ना कि आप अपनी गवर्नमेंट से पूछो, आप इंडिया क्यों कर रहा है, मतलब वो हर चीज को रिप्रेजेंट, वो इंडिया क्यों कर रहा है जैसे इंडिया आपका नहीं है। अपनी गवर्नमेंट से पूछो कि जैसे अपनी गवर्नमेंट, ये इनकी गवर्नमेंट नहीं है, ये कहीं और ही के रहने वाले हैं, कश्मीर कोई और ही जगह है, कोई और ही पार्ट है, इंडिया से कोई उसका रिलेशन नहीं है। इस टाइप का इनका आउटलुक था। और जो पब्लिक जो बाकी बैठी थी वो उनको बोल भी रही थी कश्मीर इंडिया का ही है, कश्मीर इंडिया का पार्ट ही है, ये गवर्नमेंट आपकी भी है, पर वो मानने को तैयार नहीं थे। और उनका बार बार यही था कि गवर्नमेंट जो है, आपको इतनी प्रॉब्लम तो पाकिस्तान से बातचीत ही क्यों करते हो, हर बार उनका यही क्वेश्चन होता था। तो पर रजत शर्मा जी जो है अच्छा बोल रहे थे कि भैया इसलिए बुलाया ताकि उनको बोले ये सब काम करने जो आप कर रहे हो ना, इसको बंद करो। और उस टाइप से सारा उन्होंने बोला कि आपको पाकिस्तान का नहीं दिख रहा कि वहां क्या हो रहा है, आपको यहाँ पे दिख रहा है कि बॉडी बैग्स और वो सब आपको दिख रहा है, पर वहां पाकिस्तान में क्या चल रहा है वो आपको नहीं दिख रहा। तो वही है उस टाइम पर। मेरे ख्याल से डेफिनेटली ये जो आउटलुक था इन लोगों का, अब ये चेंज होगा। और ये जो पहले बोला करते थे, जिनकी इतनी बोलने की होती थी, अब देखते हैं कि ये कितना बोल सकते हैं इस टाइम में। क्योंकि उस टाइम इनको लग रहा था कि हमारा ही राज है, कुछ भी हम कर सकते हैं कश्मीर में, क्योंकि कश्मीरी पंडित्स को तो इन्होंने इतना उनके ऊपर जुल्म करके निकाला था। तो अब जब वहां पे अब प्रॉपर कुछ ऑर्गेनाइज हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर आया है और वहां डेवलपमेंट हो रही है, अब इनसे पूछते हैं तो देखते हैं क्या क्या बोलते हैं। तो आई एम होपिंग कोई ऐसी इंटरव्यू आए इन्हीं की अब आफ्टर 370। राइट। अब देखिए पॉइंट ये है कि अगर पिछले जमाने में जाएं तो कश्मीर के लोग जो हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, हिंदू मुसलमानों सब शांति से रहते थे। उसके बाद जो है पाकिस्तान ने अपना एजेंडा शुरू किया टेररिज्म का, वहां के लोगों को मतलब ब्रेन वॉश करके किया, उनको वेपन्स दिए, उनको मोटिवेट किया कि तुम गवर्नमेंट के अगेंस्ट लड़ो। तो पहली बार पाकिस्तान ने वो शुरू कर दिया काम कि कश्मीरी लोगों को बोलो कि अपनी गवर्नमेंट से फाइट। सैड है कि अपनी गवर्नमेंट जागी नहीं, उसी टाइम स्टॉप करना चाहिए था। उसके बाद जो है जब कश्मीरी लोगों ने वायलेंस शुरू किया, ऑफ कोर्स आफ्टर ट्रेन, तो क्या हुआ, तो गवर्नमेंट ने पुश बैक किया। ऑब्वियस है, आप किसी को मारेंगे तो रिटर्न वही आएगा, उससे और सिचुएशन खराब हो गई। और जब सिचुएशन इतनी खराब हो गई तब ये इंटरव्यू हो रही है जहाँ पे वहाँ पे काफी वायलेंस हो चुका। तो जहां पर भी वायलेंस होता है
वहाँ पे सिचुएशन तो खराब होगी। जो इंसान है, मान लीजिए कोई इनोसेंट इंसान है, उसको चोट लग जाती है फायरिंग में, तो वो भी बोलेगा मेरे को वहाँ पे किसी पुलिस वाले की लगी है तो मैं भी अगेंस्ट हूँ, क्योंकि आपका अपना सर्कमस्टेंस है, आपकी टांग चलेगी, राइट। और अगर मान लीजिए किसी का बच्चा जाता है, उसको ब्रेन वॉश कर दिया, वो वैसे ही परेशान है, पेरेंट का बच्चा गया, जो भी हो, और वो मान लीजिए वो बच्चा मर जाता है तो उसको खुद परेशानी है, तो सिचुएशन बहुत ही खराब हो गई थी। कॉम्प्लेक्स एंटेंगलमेंट क्यों हुआ था? क्योंकि वायलेंस बीच में आ गया। अगर नॉन वायलेंस में वो पीसफुली प्रोटेस्ट करते, लोग बोलते हैं यार पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, देख लो ये वो नहीं था, तो वायलेंस की वजह से प्रॉब्लम आ गया था। एक उनको ये भी प्रॉब्लम थी कि हम जो है एक तरफ जो है इतने सारे मुसलमान हैं पाकिस्तान में, तो हमें वहां पे अलाइंड होना चाहिए, यहाँ पे क्यों है? अब ये पॉइंट भी जो है खत्म हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली कुछ समय बाद मुस्लिम्स की पॉपुलेशन इंडिया में ज्यादा होगी पाकिस्तान से, तो फिर उनको लगेगा अरे अब तो इंडिया में इतने सारे हमारे रिलीजन के लोग हैं, पाकिस्तान में तो कम हैं, तो फिर मेरे ख्याल से उनके माइंड में चेंज आएगा, जबकि ऐसी चीज होनी नहीं चाहिए। मगर उनकी सोच ऐसे ही है कि स्टार्टिंग में प्रॉब्लम तो यही थी। प्रॉब्लम जब कहा था कि इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा करेंगे, तो अगर वो शांति से जीते तो कुछ हो जाता, मगर जो हरी सिंह थे उनके ऊपर आपने अटैक कर दिया, राइट, बिना बात के। उन्होंने अपना माइंड मेकअप ही नहीं किया था, अभी आपने अटैक कर दिया। आप किसी की टेरिटरी पे अटैक करेंगे तो वो आए कि देखिए हमें हेल्प करिए, तो सरदार पटेल ने यही कहा था कि ठीक है तुम हमारे साथ ज्वाइन कर लो, तुम्हारी हेल्प कर दें, इंडिया की हेल्प कर सकते हैं, अगर तुम इंडियन बन जाओ तो हेल्प कर दे। तो वो हुआ, तो उन्होंने उस वक्त अपना एक बुरा कैरेक्टर दिखाया था, जो आपने पहले अटैक कर दिया नहीं, वहां गलती हो गई। उसके बाद जो है इंडिया ने भी कुछ मिस्टेक्स किए। जब इंडिया वहां जीत गया तो इंडिया का बोलना चाहिए था अब खाली करो खाली करो खाली करो, जो हरी सिंह की टेरिटरी थी वो सारी की सारी खाली करो, वो हमारे पास आ जाएगी, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद रूल, और हरी सिंह ने यही कहा था कि कुछ सालों बाद मेरे लोगों को वोट करने दो और चूज करने दो कहाँ उनको रहना है, उनको देखने दो, ठीक है नहीं, वोटिंग करके पता चलेगा। वो स्टेट कभी आने नहीं दी, क्योंकि जब आपने आधा कब्जा कर लिया तो अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से दोनों तरफ थी, मगर इनकी प्लाइट में यही पॉइंट था कि मेरे ख्याल से पाकिस्तान ने जो भी वायलेंस क्रिएट किया, ये न्यूज से आ रहा है, न्यूज से पाकिस्तान ने वायलेंस क्रिएट किया, उससे सब डाउन हिल गया हर चीज। तो पाकिस्तान अभी भी यही सब कर ही रहा है, तो अभी भी अब जो है वायलेंस नहीं है। और अब जो हमारे नए लॉज आए हैं और यूनियन टेरिटरी बन गई है, उससे मेरे ख्याल से शांति आनी चाहिए। अब ये होगा कि अगर वहां प्रोग्रेस आती है और वो ग्रो करती है, तो जो लोग नहीं हैं उनको लगेगा हमने गलती कर दी, हमें इंडिया के साथ जाना चाहिए था। जब कश्मीर के लोगों को बेनिफिट नजर आएगा, रोड्स आ रही हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स आ रहे हैं, यूनिवर्सिटीज आ रहे हैं, वो पढ़ के डॉक्टर्स आ रहे हैं, क्योंकि वो इंडियन सिटीजन ड्यूटी में है, तो वो जा रहे हैं, कोई कन्याकुमारी में काम कर रहा है, कोई कलकत्ता में काम कर रहा है, तो सारे जब हो जाएंगे तो उनको लगेगा अरे यार ये मेरा देश है, यहाँ पे देखो कितनी प्रोग्रेस है, उधर देखो क्या बुरा हाल है। और उधर के भी लोग फिर जैसे अभी प्रोटेस्ट शुरू हो गए, वो भी कहेंगे हमें इनके साथ ही मिलना है, जो हमारा ओरिजिनल था भैया, जो हमारे किंग ने बोला था हम तो वही चाहिए। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।